एपिसोड 2 की शुरुआत होती है और पहले गेम की शुरुआत हो जाती है। ये बात सुनते ही प्लेयर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। गेम कैसा गेम? क्या मैं गेम खेल रहा हूँ? इसी बीच अग्नि को भी दिखाया जाता है। एक रेड टी शर्ट गाय कहता है ज्यादा नहीं खींचना चाहिए था, उसके सर में दर्द होने लगता है। तभी गेम्स के रूल बताए जाते हैं। गेम का नाम है स्केयर्ड फॉर्चून। इस गेम के रूल साफ हैं। किस्मत की 10 पर्चियां निकाली जाएंगी और अपनी किस्मत को आजमाइए। अगर आपने किस्मत की पहेली को सुलझा लिया तो आप इस गेम को पार कर सकते हैं, लेकिन एक प्लेयर एक ही बार एक पर्ची निकाल सकता है। उसके बाद जवाब देने के लिए 1 मिनट का समय दिया जाएगा। क्योंकि प्लेयर्स कंफ्यूज हैं तो एक लेडी पूछती है, आज कोई फेस्टिवल है क्या? उन्होंने कहा, जिंदा बच जाते हो तो क्या? इसका मतलब गलत जवाब दिया तो मर जाएंगे क्या? लेकिन रेड टी शर्ट वाला शख्स कहता है कि एक काफी फनी लग रहा है, मैं तो ट्राई करने जा रहा हूँ। वो अपनी लकी ड्रॉ की चिट निकालता है। 70 नंबर का ड्रॉ खुलने जाता है, लेकिन वो अपने आप ही खुल जाता है। उसके अंदर से उन्हें फॉर्चून मिलता है, ग्रेट फॉर्चून। वो देख के खुश हो जाता है, लेकिन आरसू कहता है कि अगर आपका ग्रेट फॉर्चून निकलता है तो शायद कुछ भी नहीं होगा, तो हमें चिट्स निकालना जारी रखना चाहिए। तभी एक लेडी ट्राई करती है, वो फॉर्चून निकालती है और उसका भी अच्छा फॉर्चून निकलता है, लेकिन इतना अच्छा नहीं। उसकी चिट के ऊपर एक मैथमेटिकल क्वेश्चन आता है। सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेयर आंसर 15 बताते हैं, कोई 18 बताता है, कोई 21 बताता है। लेकिन धीरे धीरे अब समय बीतता जा रहा था। वो लेडी हड़बड़ाहट में जवाब देती है 18। तभी अनाउंसमेंट होता है, इसका सही जवाब है 15। तो लेडी थोड़ी सी दुखी हो जाती है कि उन्होंने गलत जवाब दिया। लेकिन तभी अनाउंसमेंट होता है, आपके आंसर और सही आंसर के बीच जितना गैप होगा उतने ही बर्निंग एरो आपके ऊपर छोड़े जाएंगे। ये बात सुनते ही सभी प्लेयर कंफ्यूज हो जाते हैं। एरो का क्या मतलब? एक तीर आकर उस लड़की की नेक में लगता है, उसकी नेक के आर पार हो जाता है। वो वहीं पर जान से मारी जाती है और नीचे गिर जाती है, जिसको देखकर सभी प्लेयर्स डर जाते हैं। एक प्लेयर सीधा दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करता है और उन लाइन को क्रॉस कर लेता है, जिस कारण से वह रेड लेजर लाइन उसके सर के आर पार होती है और वहीं मर जाता है। प्लेयर एक एक करके अपनी पर्ची निकालने लगते हैं। तभी एक लेडी का ड्रॉ को निकालती है, उसका गुड फॉर्चून निकलता है। गुड फॉर्चून बैड फॉर्चून एक्चुअली पूछे गए सवाल की डिफिकल्टी को चूज करता है। फर्स्ट इंसान का ग्रेट फॉर्चून था तो उससे कुछ नहीं पूछा गया, लेकिन इनको भी एक सवाल मिलता है। वो सवाल था कि कितने लोग होने चाहिए 50% लोगों का जन्मदिन एक ही दिन पर आए। ऑप्शन है 30, 78, 183 या फिर 365। अब सभी प्लेयर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ भी रैंडम नंबर बताने लगते हैं, आइडिया लगाने लगते हैं, लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन कोई नहीं। लेकिन फिर भी एक शख्स बोलता है, लगता है 30। उससे सब पूछते हैं कि कैसे? उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। तभी लेडी कहती, आई थिंक 183 हो, क्योंकि समय बहुत कम बचा था। तो वो हड़बड़ाहट में आंसर करती है। वो लोग कहती है 78 लोग, लेकिन अब सभी कंफ्यूज हैं, ये 78 कैसे? तो वो कहती है, तुम लोगों ने बोला, उसी में से चूज कर लिया ना मैंने। और तभी अनाउंसमेंट होती है कि सही जवाब है 30, यानी 30 और 78 के बीच का जो नंबर है उतने ही एरो आसमान से बरसने वाले थे। जलते हुए 55 एरो आसमान से आके सीधे सर पर लगते हैं। एक के बाद एक प्लेयर की जान जाने लगती है। अब अपनी जान बचाने के लिए प्लेयर्स जगह ढूंढकर छुपने लगते हैं। अब जो ड्रॉ निकाला जाता है उसका सवाल था कि दिल से ब्लड पंप होता है, उसको पूरे शरीर में घूमकर वापस हार्ट में आने में कितना वक्त लगता है? ऑप्शन थे 5 सेकंड, 3 सेकंड, 80 सेकंड। बिना किसी से पूछे जल्दी में जवाब दे देता है। जवाब है 80 सेकंड। लेकिन तभी जवाब आता है, सही आंसर है 30 सेकंड, यानी दोबारा 50 जलते हुए एरो आसमान से आकर सीधा पीठ पर लगने लगते हैं। एक के बाद एक प्लेयर अपनी जान गंवाए जा रहे थे। फिर एक और ड्रॉ खोला जाता है। का सवाल था, एक चिड़ियाघर के अंदर सभी एनिमल्स को अपने क्रम के हिसाब से पलटने पर उनमें से शेर कौन से नंबर पे था? अब एक एक्चुअली मैथिकल क्वेश्चन नहीं था, जबकि ये ट्रिकी क्वेश्चन का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। वो रैंडम को भी नंबर बोल देती है। वो कहती है 47, लेकिन सही जवाब था 17। तो वो पूछती है 17 कैसे? शेर की फिगर को उल्टा करते हैं तो नंबर 17 बन जाता है। दोबारा से जलती हुई एरो आने लगते हैं। आरसू जैसे तैसे अपनी जान को बचाता है। सभी प्लेयर एक के बाद एक गलत जवाब देते हैं। आसमान से आग बरसती रहती है। जैसे ही एक प्लेयर की पीठ पर जलते हुए एरो लगता है, आरसू को पुरानी मेमोरी याद आने लगती है। द बीच का सीन याद आता है, जहाँ पर रिच को जलाया गया था। इस कारण धीरे धीरे आरसू को इस गेम के दौरान पूरा फ्लैशबैक याद आ जाता है। वो जलता हुआ तीर उसके शरीर के अंदर से मारने लगा था। तभी रेड टी शर्ट
गायब हो जाता है और उसकी मदद करता है। वो एरो हालांकि बहुत गर्म था फिर भी उसको तोड़कर निकाला जाता है और उसकी शर्ट की मदद से उसके जख्म को भर दिया जाता है। उस लेडी की जान बच जाती है। अब प्लेयर्स की हालत बहुत बुरी थी, पूरी जगह जल के राख होने को आई थी। तभी एक प्लेयर्स कहता है कि अब इस चीज से बचने का एक ही तरीका, इस गेम को खत्म करते हैं। आखिरी 10वां ड्रॉ निकालते हैं। आखिरी ड्रॉ निकालने के लिए खुद आरिसु की बारी थी। आरिसु जैसे अपना लकी ड्रॉ निकालता है उसका फॉर्चून निकल जो बहुत बुरा था। सब आरिसु को भला बुरा कहने लगते हैं। आरिसु बोलता है मैंने जानबूझकर नहीं निकाला, और वो कुछ ऐसा सवाल था कि कोई भी सुनकर पागल हो जाए। वो सवाल दुनिया में पॉपुलेशन क्या है। तभी एक लेडी कहती है मैंने सुना इस दुनिया की पॉपुलेशन हर साल 80 मिलियन से बढ़ती है और कुछ साल पहले ही 7.88 मिलियन थी। लेकिन तभी प्लेयर्स कहते हैं कि अगर इसमें हम गलत हुए तो मिलियन एरो ऊपर से बरसने वाले हैं। लेकिन तभी दूसरा प्लेयर कहता है पागल हो, ये पॉसिबल ही कैसे है। करोड़ों चलती हुई थी। अब समय धीरे धीरे कम हो रहा था। आरिसु के दिल और दिमाग में बेचैनी बढ़ने लगी। 10 सेकंड से कम समय बचा रहा। तभी आरिसु पलटकर अपना जवाब देता है 7.9 मिलियन और यही सही जवाब था 8 बिलियन, यानी कि पूरे 100 बिलियन का फर्क। हालांकि आरिसु बहुत करीब था लेकिन 100 मिलियन बर्निंग एरो सब जगह तबाह कर देंगे। सभी प्लेयर देखकर डर गए। चारों तरफ शांति छा गई, मानो तूफान से पहले की शांति को। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर 100 मिलियन एरो कहाँ से आने वाले हैं। और तभी आसमान में एक भयानक मंजर दिखता है। पूरा आसमान लाल हो चुका था। 1 अरब तीर आने वाले थे आसमान में से। इस पॉइंट पे कुछ सोचा नहीं जा सकता था। सब पूछ रहे थे अब हम क्या करें, क्योंकि अब 1 अरब तीर से इन्हें बचना था। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ छुपेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे बचेंगे। 1 अरब तीर आने वाले थे आसमान में से। लेकिन अब आरिसु अपना दिमाग चलाना शुरू करता है। उसको एक बात याद आती है जो अनाउंसमेंट के बिल्कुल स्टार्टिंग में हुई थी। उन्होंने कहा था कि अगर इस फॉर्च्यून की मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया तो आप इस गेम को शायद सरवाइव कर जाओगे। तभी आरिसु इस बात को सोचने लगता है कि इस बात का क्या मतलब है। तभी उसे याद आता है कि हर चिट के अंदर एक बात लिखी हुई थी, आपके लिए ये डायरेक्शन अशुभ है। वहीं से एरो आ रहे। प्लेयर की चिट पर भी एक डायरेक्शन लिखी हुई तो आपके लिए अशुभ थी। अब एक्चुअली हर एक पर्सनल अशुभ डायरेक्शन थी। अब वो नोटिस करते हैं कि जिस प्लेयर की भी जो अशुभ डायरेक्शन थी उसी डायरेक्शन से एरोज आ रहे थे और फर्स्ट प्लेयर का भी उसी डायरेक्शन से एरो आया था। तो सभी उस प्लेयर को अपनी डायरेक्शन बताने लगते हैं। मेरी साउथ वेस्ट, मेरी साउथ ईस्ट, मेरी नॉर्थ ईस्ट। लेकिन एक लौता ऐसा प्लेयर था जिसका गुड फॉर्च्यून निकला था। तो उसके अंदर शायद जो डायरेक्शन लिखी थी वो डायरेक्शन वही होने वाली थी जहाँ कुछ तो बचने का जरिया हो सकता है। तो वो उससे पूछते हैं तुम्हारी पर्ची कहाँ है। और वो कहता है कि उसे तो मैंने फेंक दी। अब सभी घबरा जाते हैं कि इसका क्या मतलब है तुमने फेंक दी। वो कहता है मैंने फेंक दी ना, मैं क्या करता उसका। तभी आसमान से बरसते हुए एरो दूर से दिखने लगते हैं। तभी आरिसु को याद आता है कि नॉर्थ वेस्ट, हाँ इसका मतलब नॉर्थ वेस्ट एक ऐसी डायरेक्शन है जो किसी के मुँह से अभी तक नहीं सुनी। किसी ने अपनी बैड डायरेक्शन बताई पर नॉर्थ वेस्ट किसी ने नहीं बोला। तो चांसेस है कि गुड फॉर्च्यून के अंदर नॉर्थ वेस्ट ही वो जगह हो। सभी नॉर्थ वेस्ट की तरफ भागते हैं लेकिन प्रॉब्लम नॉर्थ वेस्ट में है। सभी प्लेयर्स उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ प्लेयर्स ने तो मान लिया कि इस वक्त मरने के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी आरिसु के दिमाग में एक बात आती है। 1 सेकंड में जब इस जगह आया था तो सीढ़ियों से चढ़कर आया था। अगोनी कहता है कि हाँ तो क्या मतलब है। तो वो कहता है कि ये प्लेस ऊंचाई पर बना हुआ है। तो ऊंचाई पर बनी हुई चीज का मतलब इसके नीचे कोई टनल, कोई बंकर, कोई कुआं कुछ तो होगा। तभी उन्हें एक कुआं नजर आता है जिससे उन्हें कंफर्म हो जाता है कि इसके नीचे स्पेस है। लेकिन उस कुएं में पानी। तभी उनकी नजर एक पत्थर पर पड़ती है। उस पत्थर में थोड़ा सा गैप नजर आता है। सभी प्लेयर्स उस पत्थर को उठाने लगते हैं। वहीं से एरो बरसने शुरू हो जाते हैं। बिलियन और बर्निंग एरो साथ साथ मौत और आग बरस रही थी। उसके अंदर एक खाली जगह होती है। एरो लाखों की तादाद में जिस चीज से टकराते हैं प्लेयर्स टनल के अंदर घुस जाते हैं। आरिसु दूसरे प्लेयर को बताता है कि इस तरफ आ जाओ। वो प्लेयर भागते भागते आते हैं लेकिन एरो भी तेजी से गिर रहे थे। आरिसु देखता है कि अब इनको बचाया नहीं जा सकता। वो एकदम से भागता है और सीधा उस टनल के अंदर घुस जाता है। टनल में आगे लिखा था कि जिन लोगों ने गेम में सरवाइव किया है वो उस टनल से बाहर निकल सकते हैं। जब बाहर निकलते हैं तो उन्हें एक बोर्ड नजर आता है जिसमें लिखा था कि अगला गेम सूरज ढलने पर स्टार्ट हो, जो कि यहाँ से 17 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में है। यह पढ़कर सभी प्लेयर परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं अभी तो एक गेम से बचे हैं, अब अगला भी खेलना होगा। एक लेडी कहने लगती है कि
नहीं नहीं, मैं नहीं खेलूंगी इन गेम्स को। लेकिन प्लेयर्स कहते हैं कि अगर दूसरा गेम नहीं खेला तो क्या करेंगे। तभी आरिसु कहता है कि वो हमें मार देंगे, क्योंकि अब आरिसु को सब कुछ याद आने लगा था कि उसने इस गेम को खेला है। और तभी वो प्लेयर्स अपना सर ऊपर उठाकर देखते हैं तो आसमान में उन्हें बहुत बड़ा कार्ड दिखाई देता है जिस पर जॉकर बना था। आरिसु फटाफट अपनी जेब से कार्ड निकालता है। उसे देखकर सभी प्लेयर्स भी अपनी जेब में हाथ डालते हैं। उन सबको एक जॉकर कार्ड मिलता है। धीरे धीरे अब हर एक प्लेयर को समझ में आने लगा था कि हाँ, ये वही जगह है, हम इस गेम को खेल चुके हैं। वहीं रेड टी शर्ट वाला शख्स को दिखाया जाता है जो रियल वर्ल्ड में काफी ड्रग्स करता था, तो किसी से ड्रग्स खरीदता है। लेकिन साथ में एक शख्सियत को भी दिखाया जाता है। सबकी बात होने लगती है कि कैसे हम इस गेम को खेल चुके हैं। ये अपनी स्टोरी बताते हैं कि कैसे मैंने अपना हाथ काट दिया था और मैं यहाँ आ गया। कोई ड्रग्स का ओवरडोज कर लिया था तो यहाँ आ गया। सभी को जॉकर कार्ड दिए गए। सभी को मालूम पड़ जाता है कि सभी प्लेयर्स इस गेम को खेल चुके हैं और लास्ट टाइम में उन्होंने इन गेम को जीता था। लेकिन जॉकर इकलौता ऐसा कार्ड था जिसको कभी भी इस गेम में इन्वॉल्व नहीं किया गया। तो सभी पूछने लगते हैं कि इस बार हमें जॉकर को हराना होगा। तभी वहाँ पे अगुनी को दिखाया जाता है जो कि सबसे अलग बैठा था। उसके गले में सोने की चेन है। उस पर फोकस किया जाता है। वो साइड में बैठकर पी रहा है और परेशान है, दुखी है और अपने गमों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता। कोई अपनी जिंदगी में मरने वाला था, कोई हैरेसमेंट का शिकार, कोई सुसाइड करने वाला था। तभी सब आरिसु को देखते हैं। अगले दिन सभी प्लेयर्स गेम खेलने के लिए जा रहे थे तो बात करते हैं कि आरिसु एक ऐसी शख्सियत है जो अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए यहाँ आया है। रेड टी शर्ट गाय भी कहता है कि यार इतना बेवकूफ है। लेकिन तभी एक लेडी कहती है कि अरे तुम्हें क्या पता सच्ची मोहब्बत क्या है। वो अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए खुद को मौत के मुंह में लेकर आया है। लेकिन प्लेयर्स कहते हैं कि शायद वो अपनी वाइफ से कभी मिल ही नहीं पाएगा क्योंकि बॉर्डरलैंड बहुत बड़ा है। और वहीं पीछे से अगोनी कहता है कि हाँ, हो सकता है अगले गेम में हम सभी मारे जाएं। चलते चलते सभी प्लेयर लेबोरेटरी के पास पहुंच जाते हैं और यही था उनका नेक्स्ट गेम। वो उसके अंदर एंटर करते हैं। उन्हें वहाँ एक और टीम को देखने को मिलती है। ये देखकर वो खुश होते हैं कि चलो और भी प्लेयर्स हैं। तभी उन सभी प्लेयर्स को गेम बताया जाता है। अब ये जो आने वाला गेम है ये नेक्स्ट लेवल कंफ्यूजन से भरा हुआ है। गेम का नाम है दी ज़ॉम्बी हंट। लेकिन ज़ॉम्बी सुनते ही सब कंफ्यूज हो जाते हैं। ज़ॉम्बी का क्या मतलब? अब गेम्स के रूल को बताया जाता है। इस गेम में हर प्लेयर को 7 कार्ड्स मिलेंगे जो कि वो एक दूसरे के खिलाफ यूज करेगा जब वो टेबल पे एक दूसरे के खिलाफ बैठे होंगे। लेबोरेटरी बहुत बड़ी है। यहाँ मल्टीपल फ्लोर हैं, बहुत सारी जगह है, बहुत सारे टेबल्स हैं जहाँ बैठकर इस गेम को खेल सकते हैं। दोनों प्लेयर एक दूसरे के सामने कार्ड रखेंगे और रिवील करेंगे कि जिनका कार्ड का सम ज्यादा होगा सिंपली जीत जाएगा और हारने वाले से एक कार्ड ले लेगा। तो प्लेयर कहते हैं अरे भाई ये तो बड़ा सिंपल है, लेकिन इससे ज़ॉम्बी कहाँ है? तभी बताया जाता है 3 स्पेशल कार्ड हैं जिनमें से एक कार्ड था ज़ॉम्बी कार्ड। ज़ॉम्बी कार्ड पूरे ग्रुप में प्लेयर्स में सिर्फ एक के पास होगा और जिसके पास भी वो किसी को नहीं बता सकता। अगर सामने वाला प्लेयर ज़ॉम्बी कार्ड रख देता है आपके खिलाफ तो वो जीत जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू सभी कार्ड से ज्यादा है। लेकिन अब इसके बदले जो प्लेयर हारेगा उसे जीतने के लिए ज़ॉम्बी कार्ड को लेना होगा और वो प्लेयर भी अब एक ज़ॉम्बी बन जाएगा। लेकिन वही ज़ॉम्बी कार्ड से बचने के लिए हमारे पास दी शॉटगन है जिससे ज़ॉम्बी पत्ते वाले इंसान को मारा जा सकता है। वही ज़ॉम्बी कार्ड जो पूरे ग्रुप में किसी एक रैंडम के पास, लेकिन शॉटगन कार्ड वो हर किसी के पास एक होगी। और सामने वाले प्लेयर ने अगर ज़ॉम्बी कार्ड नहीं रखा तो आपने शॉटगन रख दिया तो सामने वाला वहीं एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन वही एक शॉटगन कार्ड यूज किया गया इसके बाद वो गायब हो जाएगा। अब प्लेयर डर चुके हैं कि गेम में मारे जा सकते हैं, हम ज़ॉम्बी से भी मारे जाएंगे। वहीं तीसरा कार्ड होता है अगर सामने वाले ने ज़ॉम्बी कार्ड रखा तो आप शॉटगन का ना यूज करते हुए वैक्सीन का यूज कर सकते हैं जिससे आप ज़ॉम्बी बनने के खतरे में हो और सामने वाले को पीट कर ज़ॉम्बी से बचाया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है वैक्सीन कार्ड लिमिटेड है, कुछ ग्रुप मेंबर्स के पास है। लेकिन भी आप ज़ॉम्बी हैं तो आप अपना वैक्सीन कार्ड खुद पर यूज नहीं कर सकते। तो मेन टास्क है कि ज़ॉम्बी को बनने से आपको रोकना होगा जिसमें मदद करेंगे शॉटगन कार्ड या वैक्सीन कार्ड। इस गेम के दौरान 20 राउंड होने वाले हैं। इन 20 राउंड के चलते अगर किसी भी प्लेयर के पास टोटली कार्ड खत्म हो जाएगा तो उसको भी मार दिया जाएगा।
इन 20 राउंड के बाद पता लगेगा कि ज़ॉम्बी ज़्यादा है या इंसान ज़्यादा। जो भी ज़्यादा तादाद में होगा वह जीत जाएगा और दूसरे वाले ग्रुप को मार दिया जाएगा। इस फैसिलिटी के अंदर 4 एंट्रेंस डोर हैं, जिनसे चारों ही एंट्रेंस डोर में से टीमें एंटर करेंगी। इसका मतलब था कि इसमें और भी प्लेयर्स खेलने वाले हैं जो इस गेम को खेलेगी। हर टीम के पास एक ज़ॉम्बी कार्ड होगा। इससे यह पता लगेगा कि इस वक्त इस पूरी लाइब्रेरी के अंदर एक्चुअली सिर्फ 4 ज़ॉम्बी कार्ड हैं। वहीं सभी प्लेयर्स अपने अपने कार्ड उठा लेते हैं और इसी को एक बात तो अच्छे से समझ आ जाती है कि इस गेम के अंदर एक्चुअली हार जीत का तो कोई मायने ही नहीं रखती। बस आपको 20 राउंड खत्म होने के बाद में अपने पास एक कार्ड संभाल कर बचा कर रखना होगा, वही आपके जीने का जरिया बनेगा। और मेन गेम रहने वाला है वो तो ज़ॉम्बी वर्सेस ह्यूमंस का होगा। अपना अपोनेंट चूज करने के लिए आपको उसे टच करना होगा और टेबल पर बैठकर खेलना होगा। टीम्स बट जाती हैं, कोई ऊपर जाता है, कोई नीचे वाले फ्लोर पर जाता है और इसू की टीम कहती है कि हमें एक दूसरे के खिलाफ गेम खेलना चाहिए ताकि हम अपने कार्ड्स को बांटने में आसानी हो। गेम्स खेले जाते हैं, राउंड चलते हैं। हर राउंड के बाद आप अपने पार्टनर को स्विच कर सकते हैं और इसको कहता है अगर 20 राउंड के बाद इन 4 ज़ॉम्बी कार्ड्स को अगर आपने रोक सके तो ही हम जीतेंगे। वहीं उनके साथी कहते हैं इसका मतलब हमारे ग्रुप में भी किसी के पास ज़ॉम्बी कार्ड होगा। तो आरिसू कहता है हाँ बिल्कुल होगा। इस बात को वो उनसे पूरी तरीके से छुपाने वाला है। वो पूछते हैं क्यों छुपाने वाला है, तो बताता है क्योंकि उसके पास ज़ॉम्बी कार्ड है तो वो ऑलरेडी ज़ॉम्बी है और क्योंकि ज़ॉम्बी और ह्यूमंस में जो कमाउंट में होंगे वो मारे जाएंगे तो ज़ॉम्बी कार्ड कभी भी पता नहीं लगने देना चाहेगा कि वह ज़ॉम्बी है, क्योंकि उसकी जान के ऊपर बहुत बड़ा रिस्क है और अब उसका काम है सभी ह्यूमंस को ज़ॉम्बी में कन्वर्ट करना। और क्योंकि हर किसी के पास शॉटगन कार्ड है तो 1 सेकंड में कोई भी प्लेयर उसको मार सकता है। वहीं एक टीम और भागते भागते आती है और कहती है यहाँ पे 20 प्लेयर्स हैं। इसके बाद एक प्लेयर आरसी को टच करता है। सभी प्लेयर्स गेम खेलने लगते हैं। आरसी कहता है इस गेम को सर्वाइव करने के लिए हमें एक्चुअली वैक्सीन कार्ड वाले प्लेयर को ढूंढना होगा, क्योंकि वही एक जरिया जो ज़ॉम्बी को खत्म कर देगा और आसानी से इंसान इस गेम को जीत जाएंगे और किसी की जान भी नहीं जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि इस ग्रुप में किसी को भी नहीं पता कि उनके पास वैक्सीन कार्ड है और क्योंकि वैक्सीन कार्ड हर ग्रुप में नहीं बटे बल्कि ऐसे ही बटे हैं तो पूरे प्लेयर्स के बीच में कितने वैक्सीन कार्ड है ये भी नहीं पता। आरिसू फ्लोर पर घूमने लगता है और दूसरे प्लेयर्स पर नजर रखने लगता है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक लेडी के ऊपर पड़ती है। वो बोलता है उसागी, लेकिन तभी वह मुड़कर देखती है। वो उसागी की जैसे दिखती है लेकिन वो उसागी नहीं थी। तभी आरिसू को एक प्लेयर टच करता है। वो दोनों गेम्स खेलने लगते हैं तो आरिसू उससे पूछता है कि एक बात पूछूं, क्या तुमने किसी लड़की को देखा जिसकी हाइट 5 फुट 3 इंच हो, छोटे बाल हो? मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। तो वो कहता है कि यार ऐसी तो बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे लगता है कि ये गेम एक्चुअली टूर्नामेंट जैसा है। आरिसू कंफ्यूज होता है टूर्नामेंट जैसा। तो वो कहता है जिस लड़की को तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें मिल भी जाए, लेकिन हो सकता है मैं एक दूसरे की जान लेनी पड़े। आरिसू इस टूर्नामेंट के बारे में सब कुछ समझ जाता है। इस बार जो प्लेयर आ रहे थे वो एक गेम जीत कर आ रहे थे, क्योंकि ये टूर्नामेंट है तो इसके अंदर एक गेम से दूसरे गेम में नहीं जा सकते, मगर एंड द एंड सभी प्लेयर्स एक जगह पर मिलेंगे और अब इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए उन प्लेयर्स को एक दूसरे की जान लेनी होगी। तभी एक लड़की एकदम से आरिसू के पीछे से टच करती है। आरिसू उसके साथ गेम खेलने जाता है। तभी आरिसू कहता है एक बात कहूँ, तुम ज़ॉम्बी हो ना? ये सुनकर उस लड़की के पसीने छूट जाते हैं। आरिसू कहता है कि मैंने ध्यान दिया जो तुम्हारी पार्टनर थी वो लड़की स्टार्टिंग से तुम्हारी पार्टनर, तो तुमने आखिरकार उसे ना चुनकर मुझे क्यों चुना? जब से गेम स्टार्ट हुआ है मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मेरी आँख से आँख भी नहीं मिला रही हो। तो मुझे पता है इसलिए क्योंकि तुमने उस लड़की को ज़ॉम्बी बना दिया और 2 ज़ॉम्बी प्लेयर्स कार्ड एक दूसरे के खिलाफ नहीं खेल सकते, इसलिए तुम अब मेरे पास आ गई। लेकिन कोई बात नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम कार्ड दिखा देते हैं एक दूसरे को और इस गेम को आराम से जीत सकते हैं। बस तुम मुझ पर भरोसा करना। अगर भरोसा करती हो तो मेरी आँख से आँख मिला के मुझसे कहो। लेकिन लड़की कुछ नहीं कहती, वो डरी हुई है। लेकिन अब आरिसू की आंखों में डर देखा जाता है क्योंकि अब पत्तों को पलटने की बारी आ गई थी। एक एक करके पत्ते पलटे जा रहे थे। आखिरी कार्ड उस लड़की के द्वारा पलटा जाना। अब आरिसू धीरे धीरे धड़कनें बनने लगती हैं क्योंकि आरिसू ने उस लड़की को पहले ही बता दिया था कि मुझे पता है तुम ज़ॉम्बी हो, और उसके बाद में उसने पता रखा। तो यहाँ पर डर लग रहा था कि आरिसू को ही कहीं उसने शॉटगन या ज़ॉम्बी कार्ड तो नहीं रख दिया, और वो धीरे से कार्ड को पलटता है। वो ये था। आरिसू की सांस में सांस आती है।
वो लड़की उसकी बात मान लेती है और आरिसु उनके पूरे ग्रुप को बताता है कि यहाँ ज़ॉम्बी की संख्या बढ़ती जा रही है। तभी लड़की पूछती है क्या ये दोनों ज़ॉम्बी हैं? तो अब हम इनके साथ क्या करना चाहिए? आरिसु कहता है कि सबसे पहले हमें वैक्सीन कार्ड ढूंढना होगा। लेकिन तभी अग्नि वहाँ आ जाता है। वो कहता है कि इतना भी क्या सोचना, इन्हें मार दो। लेकिन दूसरी प्लेयर कहती है ऐसे थोड़ी गन कार्ड का यूज किया जा सकता है। एक बार गन कार्ड यूज हो गया तो हम दोबारा नहीं यूज कर सकते। फिर अगली बार किसी ने हमारे सामने ज़ॉम्बी कार्ड रख दिया तो हम फंस जाएंगे। और यूसुफ तो परेशान है कि किसी के पास कोई रास्ता है। फिर पीछे से एक आवाज़ आती है, हाँ मेरे पास एक रास्ता है। एंट्री होती है हमारी बिल्कुल नई मेन कैरेक्टर ब्लू हेयर गर्ल जिसका नाम है रे। रे वहाँ आती है और एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान सभी को बताती है। वो कहती है मेरे पास एक रास्ता है। अब आरिसु पूछता है कैसा रास्ता? लेकिन तभी रेड टी शर्ट गाय कहता है एक सेकंड होल्ड अप, ये हमारे ग्रुप से नहीं है और हो सकता है एक खुद ज़ॉम्बी हो। रे कहती है कि हम एक ग्रुप बनाते हैं और वादा करते हैं एक दूसरे को वैक्सीन से ट्रीट करने का। फिर हमारे ग्रुप में मेंबर चाहे ज़ॉम्बी ही क्यों ना बन जाए, हम उसको वैक्सीन की मदद से ठीक कर देंगे। हम उस प्लेयर से पूछेंगे कि तुम्हें ज़ॉम्बी किसने बनाया एंड उस ज़ॉम्बी प्लेयर को एक बंदूक से मारने की धमकी देंगे जिस कारण सभी ज़ॉम्बी हमसे डर जाएंगे। लेकिन तभी टीसन गाय कहता है सभी को वैक्सीन देने का वादा, क्या सभी इस वादे को निभाएंगे? एक उदाहरण के तौर पर वो समझाता है कि मान लो आप एक ज़ॉम्बी हो लेकिन आपके पास वैक्सीन कार्ड है। वही अगुनी आपके अपॉइंटमेंट में खेल रहा है और अपने अगुनी को ज़ॉम्बी बना दिया ज़ॉम्बी कार्ड देकर। लेकिन अब साथ में उसको वादा भी करते हैं कि वो वैक्सीन कार्ड से उसे वैक्सीनेट करेंगे। लेकिन अब वहीं अग्नि को पता है कि उसका ओनर ज़ॉम्बी है तो वो उसको मारने की धमकी देगा और कभी भी मार सकता है। तो आरिसु कहता है कि इसका क्या मतलब? तुम कह रही हो कि ग्रुप बनाने के लिए एक्चुअली खुद को बंधक बना ले? तो वो कहती है हाँ, और बेशक तुम्हें अपना वादा निभाना होगा क्योंकि तुम्हें मरना नहीं चाहते, क्योंकि मैंने वैक्सीन देने का वादा किया है और अगर मैंने वैक्सीन नहीं दी तो डेफिनेटली तुम मुझे मरवा सकते हो। तो होता यह है कि ज़ॉम्बी जानबूझकर इंसान का बंधक बन जाता है और एक वादा रे ने बहुत सारे ग्रुप्स में किया था। रे बोलती है हमें एक बड़ा ग्रुप बनाना होगा जिसके अंदर हम यह वादा करेंगे अगर कोई ज़ॉम्बी बनता है तो हम उसको वैक्सीन की मदद से वापस इंसान बना देंगे। और क्योंकि वैक्सीन का पत्ता किसके पास है तो दूसरे ग्रुप्स को भी इन्वॉल्व करना होगा। लेकिन तभी दूसरे प्लेयर कहते हैं कि तब भी वैक्सीन के पत्ते इनफ नहीं होंगे। तो रे कहती है यही तो बात, हमें पता ही नहीं कि वैक्सीन कार्ड कितने हैं, तो बस इस बात का फायदा उठाकर हम उन्हें यकीन दिलाएंगे कि हमारे पास सबसे ज्यादा वैक्सीन कार्ड हैं। लेकिन सच्चाई तो कोई नहीं जानता कि टोटल वैक्सीन कार्ड कितने हैं। बस इससे ज़ॉम्बी हमारे पास कभी नहीं आएंगे और ना ही ह्यूमंस बनने लगेंगे। हम इस गेम को जीत जाएंगे कि हाँ शायद वो मैं हो सकती हूँ। अगर सभी प्लेयर्स लग जाते हैं एक दूसरे प्लेयर्स को बताने के लिए, सभी प्लेयर इस बात को मान लेते हैं, सभी छोटे छोटे ग्रुप्स इकट्ठे होने लगते हैं और एक बहुत बड़ा ग्रुप बना दिया जाता है। वहीं रेड टी शर्ट गाय पूछता है रे से तुम्हें यकीन है ये प्लान काम करेगा? तो वो कहती है कि हाँ फिक्र मत कर, ये प्लान पक्का काम करने वाला है। तो अब सभी प्लेयर एकजुट होकर काम करने लगते हैं। वो बताने लगते हैं कि किसके पास वैक्सीन कार्ड है, किसके पास ज़ॉम्बी कार्ड है। इस तरीके से सब धीरे धीरे क्लियर होने लगता है। सभी प्लेयर्स गेम को खेलते हैं और उनमें से जो प्लेयर हारता है वो जीतने वाले प्लेयर का सबसे छोटा वाला कार्ड उठा लेता है। आरिसु को छुप छुप के एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाने लगता है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि वो किसी की आवाज़ सुनने जा रहा है, जबकि वो कुछ ढूंढने लगता है। वो उनको देखता है और दूसरी तरफ भाग जाता है। वहीं दूसरे ग्रुप के दो प्लेयर बात कर रहे हैं, कहते हैं अरे यार मेरे को नहीं लगता ऐसे ज़ॉम्बी को बचाने से काम चलेगा। इस गेम को सर्वाइव करने का एक बहुत बड़ा तरीका है। उनका लीडर पूछता क्या? वो बोलता है कि ज़ॉम्बी कार्ड्स को मार दो। ये बात सुन के लीडर भी खुश हो जाता है। वो कहता है ठीक है अब ज़ॉम्बी को खत्म करने की बारी है। अब वो एक बंदी प्लेयर को पूछने लगता है अच्छा तुम ज़ॉम्बी हो, तुम्हें पता होगा ना तुमने किसको ज़ॉम्बी बनाया? तो वो बता देती है। तभी वो अग्नि को देखते हैं, तुम्हारे पास इतनी हिम्मत कि उसको मार सकते हो? आरिसु और रे दोनों ही होता देख रहे थे। अब अग्नि एक अपॉइंटमेंट को एक दूसरे के खिलाफ बैठ जाते हैं। अग्नि के खिलाफ ज़ॉम्बी कार्ड यूज कर देता है, लेकिन इस बार अग्नि को स्टार्टिंग से ही पता था, लेकिन उन्होंने ज़ॉम्बी कार्ड इसलिए रखा क्योंकि उनको झूठा वादा किया गया था कि हम तुझे वैक्सीनेट करेंगे। वो टेबल पे ज़ॉम्बी कार्ड रखता है, लेकिन इसके बदले अग्नि वैक्सीन कार्ड नहीं शॉटगन कार्ड रखता है। और तभी टेबल पे से एक बंदूक निकलती है और वो इंसान वहीं मारा जाता है। तभी अग्नि को एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें वो किसी को ऊपर बंदूक तानता है और सीधा गोली चला देता है। वहीं अग्नि लौट कर आता है, उसके चेहरे पर खून लगा हुआ है। सभी प्लेयर समझ जाते हैं कि इसने उसे मार दिया।
यह बात ध्यान से सुनो, जो ज़ॉम्बी बन चुके हैं उनको मालूम है कि किसके पास ज़ॉम्बी कार्ड है, तो जाओ दूसरे ग्रुप से इंफॉर्मेशन लेके आओ। तो दूसरे प्लेयर पूछने लगते हैं कि हम ऐसा कैसे करेंगे, तो वो कहता है उन्हें धमकाओ। वहीं अब अग्नि किसी प्लेयर के पीछे पड़ा है, वो धमकी नहीं देता बल्कि उसे बहुत मारता है। उसके पूरे चेहरे पर खून लगा है, उसके सामने प्लेयर की बहुत बुरी हालत है। उसका मुंह तोड़ने के बाद अग्नि कहता है कि मेरे कुछ ज़ॉम्बी के बारे में बताओ, हम तुम्हें वैक्सीनेट से मदद करेंगे। तो ज़ॉम्बी बताने लगता है ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगा दूसरे ज़ॉम्बी कहाँ हैं। तभी दूसरे प्लेयर बात कर रहे हैं कि अगर उन्हें पता है कि हम ज़ॉम्बी हैं तो वो हमें मार देंगे। तो वो कहते हैं कि हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। अब जिसकी पिटाई की गई थी वो कहता है कि एक रास्ता है, जो भी दिखे उसको ज़ॉम्बी में बदल दो, यही तरीका इस गेम को बस जीतने का। वो दोनों ज़ॉम्बी निकल जाते हैं ह्यूमन हंट के ऊपर। वहीं वो प्लेयर्स की जान लेना शुरू करते हैं, तो रे और आरसू को देखते हैं ह्यूमन हंट के ऊपर हमला करने। वहीं वो प्लेयर्स की जान लेना शुरू कर देते हैं। रे और आरसू ये सब देख रहे थे। अब हालत उनके हाथ से बाहर जाने लगे थे। तो वो पूछता है रे तुम्हें लगता है ये प्लान काम करेगा? तो रे कहती है बस तुम देखते जाओ, मुझे यकीन है ये प्लान काम करेगा। आरसू कहता है अब बात यहाँ तक आ चुकी है तो दूसरे ग्रुप के ज़ॉम्बी भी शांत नहीं बैठेंगे। रे हंस के कहने लगती है गेम तो अभी शुरू हुआ है। यहीं पर एपिसोड 2 एंड हो जाता है। एपिसोड 3 देखने के लिए सब्सक्राइब करें।